नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम जो है इंटीग्रेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और जो हम पिछले लेक्चर में जो है आप लोगों को फार्मूला लिखाए थे उस फार्मूला को थोड़ा एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था क्या, तो इंटीग्रेशन का जो बेसिक चीज़ था उस चीज़ को हम लोगों ने देखा था, इंटीग्रेशन का डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे और उससे जुड़े हम कुछ फार्मूला आप लोग को लिखाए थे। आज जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल का कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना समय लेते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल आर एज फॉलोज। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल का कुछ जो है प्रॉपर्टी नीचे दिया गया है। अब वो प्रॉपर्टी क्या है बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे अगर दो कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है और कोई फंक्शन g(x) है। ठीक है, और दोनों इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी या तो सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में। तो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब पहले f(x) को इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, बीच में अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। ठीक है, उसके बाद g(x) को इंटीग्रेट करके और हम लोग लिख देंगे और इंटीग्रेशन के पश्चात जो है इंटीग्रेशन के बाद हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो बताए ही हैं वो यूज कर देंगे। ठीक है, मतलब कि अगर दो फंक्शन सम के रूप में या डिफरेंस के रूप में रहे तो दोनों फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट करके और जो आप लोग का साइन है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस के साइन के साथ लिख देंगे। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, क्या तो देखिए, तो फॉर एनी रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर के, ठीक है, के कोई कांस्टेंट है, रियल नंबर है, और वो कोई फंक्शन के साथ अगर प्रोडक्ट किया हुआ है यानी गुना किया हुआ है तो हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो पहले उस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। यानी यहाँ के कांस्टेंट था तो के को हम लोग क्या किए, बाहर कर दिए, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करके लिख देंगे हम लोग। ठीक है, और इसको जनरली अगर पढ़ेंगे तो मोर जनरली, ठीक है, इफ f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn। ठीक है, यानी f1 f2 f3 fn क्या है, तो कुछ फंक्शंस हैं, आर फंक्शंस, एंड k1 k2 k3 एंड सो ऑन kn, और k1 k2 k3 kn ये सब क्या है, कोई कांस्टेंट है, रियल नंबर, आर रियल नंबर्स, कोई वास्तविक संख्या है। देन तब अगर हम लोग मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कैसे, तो जैसे एगो में क्या किए, तो कांस्टेंट को बाहर किए फिर इंटीग्रेट कर लिए। उसी तरह से एगो कांस्टेंट रहे कि 50 गो कांस्टेंट रहे, बात एक ही है। सम में से के को बाहर किए इंटीग्रेट कर दिए, फिर k2 को बाहर किए इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, k3 को निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे। बात ठीक है, क्या समझे हम लोग। तो जब कोई फंक्शन में कांस्टेंट गुना हो तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और जो फंक्शन है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख के और हम लोग का वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल हम लेते हैं और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इससे जुड़ा कुछ हम लोग क्वेश्चन लेते हैं तब और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ किस तरह का, जिसमें कांस्टेंट से गुना हो या सम और या डिफरेंस के रूप में लिखा हो। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए है x² प्लस 2x प्लस 3dx। ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि फंक्शन यहाँ दिया हुआ। ठीक है, वन फंक्शन रहे, टू फंक्शन रहे, मोर देन 2x, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। ठीक है, और यहाँ x² 2x और 3 और x के रिस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया आप लोग को कि जब फंक्शन रहे तो पहले उसको सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस के साथ सेपरेट कर देंगे, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग x² dx प्लस इसको लिख सकते हैं 2x dx प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग 3dx। सेपरेट कर दिए। ठीक है, जिस तरह से हम बताएं आप लोगों को, प्लस रहेगा तो प्लस से सेपरेट करना है, माइनस रहेगा तो माइनस से सेपरेट करना है। अब हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, या x का पावर 2 यानी x का पावर n वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो x का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, बताइए कि n प्लस 1 जो पावर रहेगा वही पावर नीचे आ जाएगा। यहाँ जाइए, यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट को बाहर कर देंगे
कांस्टेंट को बाहर कर लिए। अब यहाँ x का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, तो x का पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। बात आ रहा समझ में, कांस्टेंट 2 बाहर आ गया और x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते ही हैं, प्लस 3 कांस्टेंट है 3 बाहर, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका जो फाइनल आंसर हुआ वो हो गया एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो अगर प्लस रहेगा तो प्लस के साथ हम लोग सेपरेट करेंगे, और सपोज यहाँ अगर माइनस आ गया तो माइनस के साथ सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि अगर कोई फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन मोर देन 2 फंक्शन अगर सम डिफरेंस के साथ रहेगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो उसको सेपरेट कर देंगे। जो आपका साइन है, यहाँ प्लस था तो प्लस के साथ सेपरेट किए, यहाँ भी प्लस था तो प्लस के साथ सेपरेट किए, अगर माइनस रहता तो माइनस के साथ सेपरेट कर देते पहले। ठीक है, सेपरेट करके फिर बारी बारी से हम सबको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट था गुना, तो पहले कांस्टेंट को बाहर किए, फिर हम लोग उसको क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए। और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं बोलना है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी हम लोग बना रहे हैं तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं भूलना है। हर क्वेश्चन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का हर क्वेश्चन में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग 2 प्रॉपर्टी पढ़े। पहला प्रॉपर्टी क्या था, तो अगर मोर 1 फंक्शन 2 फंक्शन मोर देन 2 फंक्शन अगर सम या डिफरेंस के रूप में रहेगा तो सबसे पहले फंक्शन को, जितना भी फंक्शन हो सबको पहले सेपरेट कर देंगे, जो साइन दिया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग सेपरेट कर देंगे, और सब उसके बाद जो है इंडिविजुअली सबको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर, और जो फॉर्मूला हम लिखा है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है रूट ऑफ x, ठीक है, प्लस x का पावर -1, x का पावर -1 प्लस 3 और dx, ऐसा आपको दिया गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बात वही है सेम। सबसे पहले तो हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x dx प्लस, देखिए x का पावर -1 है। जब हम फॉर्मूला लिखाए थे आपको तो उसमें लिखे थे कि x का पावर -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके पावर को हम लोग हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x dx। सिंपल है, -1 पावर नीचे आ गया तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो गया, प्लस यहाँ आपको बच गया 3, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर होके क्या बच गया, dx बच गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले बताएं आप लोग को, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, पहले पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसका पावर क्या हो गया, x का पावर 1/2, तो इसको इंटीग्रेट कैसे कर देंगे, तो x का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log ऑफ mod x या ln x भी लिख सकते हैं, प्लस 3x प्लस c। अब हम लोग जो है इसमें फ्रैक्शनल वाला कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3/2, नीचे में पलट गया ऊपर चला गया, तो ये हो गया 2/3। इसको रिवर्स करने के बाद 2/3 हो गया, x का पावर हो जाएगा 3/2 प्लस ये हो गया log ऑफ mod x प्लस 3x और प्लस c। ये हो गया आंसर आपका, फाइनल आंसर। क्या बताए, सेम वही चीज था। फिर से आपको बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ था, इसको इंटीग्रेट करना था, तो सबसे पहले हम लोग जो है सारा फंक्शन को सेपरेट कर लिए। सेपरेट करने के बाद इंडिविजुअली सबको इंटीग्रेट कर दिए और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिए। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी हम लोग को लगभग समझ में आ गया कि अगर सम के रूप में रहेगा तो कैसे करेंगे, डिफरेंस के रूप में रहेगा तो कैसे करेंगे, और जो है कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब जो है कुछ फार्मूला को हम लोग एनालाइज करते हैं। जो फार्मूला हम लोग आप लोग को पिछले लेक्चर में लिखाए थे उसका दूसरे फॉर्म में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, हम आप लोग को बताते हैं।
देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए आप लोग को फॉर्मूला हम लिखाए थे कि मान लीजिए जैसे हो गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लोग को लिखाए थे log ऑफ cosec x माइनस ऑफ cot x प्लस c। ये फॉर्मूला आप लोग को हम लिखाए थे। अब देखिए यहां हम लोग इस फॉर्म में भी, अगर आप लोग को जैसे कि कोई क्वेश्चन रहेगा उसमें एनसीईआरटी में जो है थोड़ा जो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है थोड़ा और सिंपलेस्ट कर सकते हैं। कैसे? दूसरे फॉर्म में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कंपटीशन का एग्जाम होता है ना, तो उसमें डायरेक्ट हो सकता है फॉर्मूला ना पूछे, दूसरे फॉर्म पूछ ले इसका, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन ऑफ एक्स, माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स और प्लस सी। सिंपल सा है, cosec x इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स और cot x इज इक्वल टू cos बाय साइन एक्स लिख दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम आपका हो गया क्या चीज, तो साइन एक्स और ये हो गया 1 माइनस ऑफ cos x और ये प्लस सी, ठीक है। तो अब फिर देखिए ये हो गया log ऑफ 1 माइनस cos x, इसका फॉर्मूला हम लोग 11th क्लास के ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो 1 माइनस cos x इज इक्वल टू आपका हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय साइन x का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं 2 साइन x बाय 2 और cos x बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां आपका साइन स्क्वायर है, नीचे में साइन है, तो ये और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर में 1 साइन बच गया। अब देखिए बच गया आपको क्या चीज, तो लॉग ऑफ साइन x बाय 2 और cos x बाय 2 क्या हो जाता है, तो 10x बाय 2 प्लस c, ठीक है। तो मान लीजिए आपको सपोज किसी कंपटीशन एग्जाम में दे दिया cosec x dx का इंटीग्रेशन और ऑप्शन में सपोज मान लीजिए ये नहीं रहा, ये रहा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को जो हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बता दी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोग जो है sec x का भी कर सकते हैं अपने से सेम प्रोसेस में। sec x dx में क्या करते हैं हम लोग, तो sec x dx का जो इंटीग्रेशन हो जाता है log sec x प्लस 10x प्लस c, तो sec x को 1 बाय cos x और 10x को sin बाय cos x में लिख के फिर से जो है फॉर्मूला लगा के इसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग फॉर्मूला को एनालाइज कर सकते हैं कि मान लीजिए cosec x dx का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो इसी से आया, ठीक है। तो दोनों जो है सेम ही है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का जो हम लोग अभी तक बेसिक चीज में आप लोग को डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। तो अब जो है हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 7.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज 7.1 हम लोग अब बारी बारी से क्वेश्चन को डील करते हैं। और उससे पहले जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है। जब अगर नहीं बनेगा तो उसके लिए हम हैं ही, हम तो बनाएंगे ही, हम तो बना ही देंगे क्वेश्चन आप लोग का सारा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग को खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है क्या चीज, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन कर रहा है लेकिन मेथड है इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो साइन 2x का जो हम लोग डिफरेंशिएशन, जैसे साइन 2x है, साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन है, कॉस का। तो पहले हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x। एंड इसमें जब इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले इसका जो डेरिवेटिव है उसको पहले आप निकालिए, ठीक है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या है, cos 2x। अब cos 2x के रूप में डेरिवेटिव आता है और जो कांस्टेंट गुना भाग हो वो अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, तो sin 2x जो है किसका डेरिवेटिव है, cos 2x के डेरिवेटिव के रूप में आता है।
अब देखिए इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग निकाल दें तो cos 2x का डेरिवेटिव हो जाता है आपको क्या चीज, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, तो 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन। तो किसका इंटीग्रेशन, तो साइन 2x का, साइन 2x का निकालना है, तो साइन 2x आप यहीं छोड़ दीजिए, बाकी को इधर लेके चले आइए, तो आपका क्या हो जाएगा, बाकी इधर जो है आपको बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा साइन 2x बच गया, साइन 2x बच गया, इज इक्वल टू ये इधर आ गया -2, तो -1/2, और यहाँ आपको हो गया डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग को किसका निकालना था, साइन 2x का, तो साइन 2x का जब इंस्पेक्शन मेथड से पूछेगा तो इस फॉर्म में, ये जो फंक्शन का जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है पहले ये सोचना है कि वो फंक्शन किसके डेरिवेटिव ग्रुप में है। तो अब ये साइन 2x के डेरिवेटिव ग्रुप में है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर लिए, जो सिर्फ साइन 2x का ही निकालना था, तो साइन 2x को हम सिर्फ छोड़ देंगे, बाकी जो बच गया उसको इधर लेके चले आएंगे, तो लेके चले आए। अब साइन 2x आपको बच गया, जो इधर बच गया वही हो गया एंटी डेरिवेटिव। यहां लिख देंगे हम लोग कि हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज -1/2 cos 2x। बस हो गया, यही हो गया इंस्पेक्शन मेथड। वैसे इस मेथड से क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए हम आप लोग को बता दिए कि आप लोग को अगर इंस्पेक्शन मेथड से अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रुप में है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, साइन जो है cos x के डेरिवेटिव ग्रुप में होता है, तो डेरिवेटिव के रूप में लिख के और साइन 2x को आप यहीं छोड़ दीजिए, बाकी कांस्टेंट को लेके चले जाइए। अब जो बच गया वही आपका हो गया एंटी डेरिवेटिव। तो 1 से लेके 5 तक आपको इंस्पेक्शन मेथड से है, उस मेथड से आप लोग बनाइएगा, यानी इस इंस्पेक्शन मेथड से ही आप लोग को क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेते हैं। इंस्पेक्शन मेथड से तो आप लोग बना ही लीजिएगा, इसी मेथड से बनाना है, बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ 3x प्लस 1 और ये dx, इस तरह आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए तो यहाँ आप लोग को जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग है, पहला तो कांस्टेंट से गुना किया हुआ है और दूसरा प्लस के साथ किया हुआ है, तो दोनों प्रॉपर्टी यूज कर देंगे हम लोग। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो कांस्टेंट बाहर, तो 4e⁻³ dx प्लस 1, यानी इसको हम लोग लिख देंगे क्या चीज, तो dx। ठीक है, अब देखिए तो 4 इंटू इसका इंटीग्रेशन, तो e एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन तो वही होता है, सिर्फ कांस्टेंट से, डिफरेंशिएशन है तो मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन है तो डिवाइड, यानी यहाँ कांस्टेंट 3 है, इसका मतलब इंटीग्रेशन में e⁻³ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 प्लस dx, यानी हो गया x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस c हो गया। बस फॉर्मूला याद रखिए, प्रॉपर्टी याद रखिए, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। ठीक है, तो पहले आप लोग को बताएं इंस्पेक्शन मेथड से 1 से 5 तक आपका इंस्पेक्शन मेथड है, तो जैसे बताए हैं वैसे बना लीजिएगा 1 से 5 तक। 6 नंबर से जो है फॉर्मूला प्लस प्रॉपर्टी, यही दोनों का यूज करके बनाना है। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 13, बाकी जो है ऊपर में सिंपल सब है, क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम लोग लें तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 13 यानी आप लोग को दिया गया है x³ माइनस x², ठीक है, प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिया गया है x माइनस 1, ठीक है, dx, इसी को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखिए आसान सा कैसे करेंगे, इसमें आप लोग को जो प्रॉपर्टी लिखा है उस पे नहीं आ रहा है, ना ही फॉर्मूला पे आ रहा है। ठीक है, इसमें बेसिक यूज करना है। ठीक है, बेसिक क्या, देखिए एकदम बेसिक यूज करना है इसमें। जैसे
ऊपर में देखिए, इस दोनों में आपको क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर में आपको जो है एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहां आप लोग को क्या बच गया, तो x माइनस ऑफ 1 बच गया, ये प्लस यहां कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 तो सब में रहता है। ठीक है, तो यहां बच गया आपको x माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे x माइनस 1 तो आपको पहले से है dx। ठीक है, तो अब यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए अब यहां दोनों में x माइनस 1 कॉमन आ रहा है कि नहीं, ले लीजिए, तो x माइनस 1 और ये आपको बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ऑफ 1 dx। ठीक है, अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, आपको बच गया क्या चीज, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अब dx। अब ये तो हम लोग इसका तो जानते ही हैं, एक्स स्क्वायर का आपको हो गया एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 1 का हो गया x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो याद रखिए, हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ फॉर्मूला और प्रॉपर्टी ही नहीं लगाना, बल्कि बेसिक फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन सब भी कोनो कोनो क्वेश्चन में लग जाएगा आपको। तो इसीलिए हर एक आपको पहलू पे ध्यान देना। मैथमेटिक्स में जो है फॉर्मूला प्रॉपर्टी तो है ही, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है, तो बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ आप लोग का जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आपको बनाने में आसान होगा, समझने में आसान होगा। ठीक है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बनाए 13। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। बाकी आप लोग को खुद से बनाना, सब क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए सिंपल है। 19 नंबर में आपको कह रहा है क्या चीज, तो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स dx। ठीक है, तो देखिए दोनों का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेकिन अब ये नहीं कि सेक स्क्वायर का tan लिख दिए, कॉसेक का माइनस कॉट लिख दिया, डिवाइड के रूप में छोड़ दिए, नहीं, इंटीग्रेशन है। ठीक है ना, अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx। लिख दिया ऐसा। अब देखिए ध्यान से, तो 1 बाय कॉस, साइन ऊपर चला गया, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ऑफ एक्स dx। अब tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो लिखा है नहीं, लेकिन पिछले लेक्चर में जो है एक एग्जांपल आपको हम इसका इंटीग्रेशन करके दिखाए थे। अब देखिए tan को पहले कैसे बदल देंगे, सेक में, इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 dx। अब सिंपल हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं tan x, 1 का x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सिंपल सा है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कर लेंगे फैक्टर, और उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्रॉपर्टी जो है लगा देंगे, तो आसानी से बन जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 वो भी देख लीजिए किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 सेम उसी तरह से है। सबसे पहले जो है बेसिक मैथ से उसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए। साइन एक्स डिवाइडेड बाय आपको दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, चलिए बेसिक मैथ का यूज करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स से इसमें भी डिवीजन, इसमें भी डिवीजन। ठीक है, तो ये आपको हो गया 2 बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 3 ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये आपका dx। ठीक है, अब देखिए यहां कांस्टेंट 2 बाहर आ गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब जो है यहां माइनस का चिन्ह है तो माइनस से सेपरेट कर देंगे, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया। देखिए ऊपर में साइन, नीचे में 2 कॉस है, कॉस इंटू कॉस। ठीक है, तो एक साइन और एक कॉस, साइन बाय कॉस क्या हो गया tan x, तो tan x लिख दीजिए पहले, इंटू यहां तो 1 बचा क्योंकि साइन और कॉस तो ले लिए, यहां बच गया 1, यहां बच गया कॉस, 1 बाय कॉस क्या हो जाता है सेक x और dx। अब देखिए तो ये हो गया 2, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है tan x माइनस 3 सेक इंटू 10 क्या हो जाएगा सेक x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हो गया आपका, सिंपल सा है क्वेश्चन।
तो जब भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाइए तो सबसे पहले ये देखिए कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, चाहे इंटीग्रेशन हो कि डिफरेंशिएशन हो कि चाहे कोई भी हो, लेकिन पहले अगर हम लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो यहां से देखिए फॉर्मूला हम लोग को ऑटोमेटिकली दिख गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में जो कह रहा है उसमें कह रहा है एंटी डेरिवेटिव निकालें, मतलब इंटीग्रेशन ही है, आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम लोग देखें तो ध्यान से देखिए, पहले समझ लीजिए। देखिए जैसे आप लोग को डिफरेंशिएशन दिया गया है किसी चीज का, जैसे है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दिया, ठीक है, तो अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं, ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट का यूज है आपको 22 नंबर में। अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक ही फंक्शन का निकालें तो ये दोनों तो एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो फंक्शन है अंदर में वही हो जाएगा। यानी यहाँ पे इनपुट क्या है, x है, तो x ही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, बस यही कंसेप्ट का यूज है आपको 22 में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो कंसेप्ट अभी बताए हैं आप लोग को, उसी कंसेप्ट का यूज करना है। बता दिए आप लोग को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इनवर्स है। ठीक है, तो अगर एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन ही ले लेंगे हम लोग तो जो फंक्शन इनपुट में है वही बाहर निकल जाएगा। जैसे यहां आपको दिया गया है इफ, यानी d/dx ऑफ fx, ठीक है, ये आपको दिया गया है क्या चीज, तो 4x³ माइनस ऑफ 3/x⁴ ये दिया है, सच दैट f2 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया f2 इज इक्वल टू 0, देन fx इज इक्वल टू व्हाट। ध्यान से पहले समझिए क्वेश्चन को, ये आप लोग को दिया गया है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम है आपको निकालना क्या है, फंक्शन निकालना है। अभी तुरंत आप लोग को कॉन्सेप्ट बताए हैं हम कि डिफरेंशिएशन अगर दिया गया है किसी फंक्शन का, तो अगर उस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो इनपुट हमारा निकल जाएगा और वही fx निकालना है हम लोग को। यानी कि अगर हम इस fx के वैल्यू को अगर हम लोग निकालना चाहे तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए इस दोनों को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट अगर कर दें तो आपको क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ d/dx और ये fx, ठीक है, इधर भी इंटीग्रेट 4x³ माइनस 3/x⁴ और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी क्या बताया आप लोग को, अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेम फंक्शन का कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा, fx, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, इनवर्स प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे fx का वैल्यू क्या आ गया, तो देखिए 4 तो बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन x⁴ यानी 4, नीचे में भी 3+1 क्या आ गया, 4 आ गया, माइनस 3 इंटू, अब देखिए ये नीचे है, x का पावर 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो x का पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 + 1, नीचे में भी -4 + 1, यानी इसको ऊपर लेके चले गए, x का पावर -4 और -4 का इंटीग्रेशन यानी -4 + 1 डिवाइडेड बाय -4 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये c नहीं भूलना है, याद रखना है इस बात को। ठीक है, तो चलिए ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया हम लोग को यहाँ, तो fx का वैल्यू हम लोग को आ गया है यहाँ x⁴ माइनस 3 इंटू x का पावर -3, यहाँ भी -3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये 3 क्या हो गया, कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपको, प्लस, यानी fx का वैल्यू आपको आ गया x का पावर 4 माइनस माइनस प्लस, ये नीचे आ जाएगा 1/x⁴ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए fx का वैल्यू निकालने हम लोग को कर रहा था, fx का वैल्यू आ गया, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आया है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इस c का वैल्यू निकाल के और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू, हमारा फंक्शन आ जाएगा। इसको
मान लेते हैं सपोज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ऊपर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हम लोग को F2 का वैल्यू दिया गया है 0, F2 का वैल्यू दिया गया है 0। चलिए we have F2 इज इक्वल टू 0। हम लोग के पास क्या है, F2 का वैल्यू 0 है। चलिए इसमें अगर पुट करें हम लोग, तो मान लीजिए अगर F2 यहां रख दें हम लोग, x की जगह क्या रख देंगे 2, तो यहां हो जाएगा आपको 2 का पावर 4 यानी 16, ठीक है, प्लस 1 बाय x का पावर 3 यानी कितना हो गया 8, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग को यही निकालना है। अब ध्यान दीजिए F2 का वैल्यू हम लोग को कितना मालूम है 0, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 0, तो 0 लिख दीजिए इज इक्वल टू, इसका अगर हम लोग कर लें तो ये आपको हो जाएगा 129/8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब देखिए इसको इधर कर देते हैं, तो c का वैल्यू हम लोग को आ गया -129/8, c का वैल्यू आ गया। अब c के वैल्यू को हम लोग कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। c का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हम लोग का फंक्शन आ जाएगा। देखिए ध्यान से, तो यहां से आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 जो माने हैं हम उसे पुट कर देंगे। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी गेट, यानी c का जो हम लोग को वैल्यू आया है उसको इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हम लोग क्या पाते हैं, तो हमारा जो ये fx हो गया, fx इज इक्वल टू, यहां आपको हो गया क्या चीज, x का पावर 4, ठीक है, प्लस 1/x³ और c के बदले में -129/8, तो यही आपका हो गया फंक्शन आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग 7.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है 7.2 पे हम डालेंगे, ठीक है। अगर 7.2 एक्सरसाइज में कुछ अगर फॉर्मूला होगा तो हम लोग क्वेश्चन के साथ ही वो फॉर्मूला को पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज 7.1 आप लोग को हम बता ही दिए हैं, इसमें जो जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं वो आप लोग के लिए छोड़े हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा ताकि जो है आगे का जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे उसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।